भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सागर के कार्यकर्ताओं ने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक प्रशांत महाराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने राधा रानी को लेकर समाज का मार्गदर्शन किया था, जिसके बाद संत वेश में जनता को गुमराह करने वाले तथाकथित कथावाचकों ने श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के खिलाफ अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसके विरोध में यह रैली निकाली गई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और जो शक्तिपुत्री महाराज जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी प्रशांत एक पाखंडी जिसे आप बोलते हैं, जो एक कथावाचक है, उसके द्वारा जो टीका टिप्पणी की गई है, उस पर संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम निरंजन सिंह लोधी, जिलाध्यक्ष भारतीय शक्ति जनता पार्टी शाखा सागर मध्य प्रदेश। भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी धर्म योद्धा आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जो आपने कहा योगीराज श्री शक्तिपुत्र सद्गुरु जी भगवान के विषय में जो प्रशांत महाराज जैसे लोगों ने टीका टिप्पणी की है, वह एक निंदनीय है। उन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया है वो गलत है। धूर्त कपटी, अभी तुझे मालूम नहीं है कि तू क्या कर रहा है। मैं तो संक्षिप्त में कहूँगा कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। योगीराज श्री शक्तिपुत्र सद्गुरु भगवान अंबर के सूरज है और तुम धरती के जुगनू हो। और जुगनू की तुलना मेरा मानना है कि सूरज से नहीं की जा सकती। तुमने जो उनके प्रति अपशब्द बोले हैं उसके लिए वो अक्षम्य है, वो क्षमा योग्य नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी धर्म योद्धा, अगर तुम कहो वहाँ हम लोग आ जाएंगे। गुरुवार को तो हमारे छोड़ दो, हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता ही तुम्हें जवाब देने में सक्षम होंगे। गुरुवार ने केवल राधा रानी पर थोड़ा सा बोला। अब मैं इन अधर्मी अत्याचारी धर्माचारियों से कहना चाहूँगा जो कथा के नाम पर एक पाखंड करते हैं कि हमें एक बात बता दो, जब आप समाज की आत्मचेतना को जागृत करना चाहते हो कि समाज को गुमराह कर रहे हो। इतिहास उठाकर देख लो, जब भी कभी भी धर्म ग्रंथों का शोधन हुआ है या किसी ने अध्ययन किया है तो एक शांति स्थापित उनके अंदर होती है। और तुम कथा के माध्यम से आज हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारी भारतीय नारी को, जिसे हम पूजनीय कहते हैं, माता कहते हैं, बहन कहते हैं, जो जननी है हमारी, उसके लिए तुम कथाओं में नाच कर नृत्य सिखा रहे हो। ये कौन सी तुम्हारी धारणा है? और अगर राधे राधे कहने से समाज का कल्याण हो जाएगा तो फिर गुरुवर ने कहा है कि फिर राम के विषय में क्यों नहीं बताया गया? अगर तुम राधा को पूर्ण मानते हो तो सीता कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, शंकर कौन है? परम पूज्य गुरुवर ने कहा माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इस सृष्टि की जननी है और उनसे सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति को आप पूर्ण नहीं कर सकते। गुरु जी का अपमान किया गया है और किन शब्दों में आप उसको जवाब देना चाहते हैं? मैं पूजा नामदेव, मैं सागर मध्य प्रदेश से देवरी ब्लॉक से हूँ और मैं भगवती मानव कल्याण संगठन में भारतीय शक्ति जनता पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और जो प्रशांत महाराज हैं, जो उनको महाराज कहना शायद ज़्यादा हो रहा है, जो हम कहना नहीं चाहते, एक पाखंडी दुराचारी के नाम से उसको संबोधित करना चाहते। उन्होंने हमारे सदगुरुदेव भगवान परमहंस सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र सद्गुरु भगवान के बारे में अपशब्द कहे हैं। और वो क्या कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव को नाना प्रकार से उन्होंने अपशब्द कहे हैं। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्या है, हर युग में जब भी कोई चेतना आती है तो उसके विरोध में कोई ना कोई आता ही है। जैसे कि किसी भी जो उत्तर होता है उसका प्रश्न नहीं होता, मतलब जो उत्तर होता है उसका प्रश्न जरूर होता है, लेकिन हर पौंड्रक कभी भी कृष्ण नहीं हो सकता। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ, हमारे सदगुरुदेव भगवान को तुमने जाना क्या है? तुमने किसी साधु संत सन्यासी किसी साधारण पर आरोप नहीं लगाए, उंगली नहीं उठाई। तुमने सीधे एक ब्रह्म ऋषि है जो ऋषियों के स्वामी, उन पर तुमने जो आक्रमण किया है, जो तुमने आघात किया है हम सभी भाई बहनों पर, हम सब गुरुवर के शिष्यों पर। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती, तुम जानते क्या हो? और जो भी साधु संत सन्यासी हैं जो हमारे गुरुवर के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि वृंदावन में आइए, आपने राधे के बारे में गलत बोला है। तो क्या कोई साधारण कथावाचक है कि जिन्हें आप कहीं भी कभी भी बुला लेंगे कि वृंदावन में आकर वो माफी मांग लेंगे? हमारे गुरुवर कोई साधारण कथावाचक नहीं है, वह ब्रह्म ऋषि है, योग ऋषि है, वह साक्षात सच्चिदानंद भगवान है। और मैं जो भी अधर्मी, अन्यायी, पापी, अत्याचारी, जो भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन को कलंकित कर रहे हैं, जो एक सनातन के जो हमारे योद्धा हैं हमारे गुरुवर में, उन पर आघात कर रहे हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ हमारे
साधारण नहीं है। अरे उजड़े हुए गुलशन में खिला हुआ फूल है गुरुवर, उजड़े हुए गुलशन में खिला हुआ फूल है गुरुवर, सूक्ष्म कारण और स्थूल है गुरुवर, जग जननी के अंश का मूल है गुरुवर, और अधर्मियों के सीने में चुपता हुआ सूल है गुरुवर।